करते हैं पावर पॉइंट की क्लास में, जिसकी है सेकंड क्लास। लास्ट टाइम हमने इसकी फर्स्ट क्लास करी थी, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या इसके इंटरफेसेस हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं इसके सेकंड क्लास की, सेकंड क्लास ऑफ MS वर्ड। ओके, तो सेकंड क्लास में आज हम क्या सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि लेआउट्स क्या होते हैं, एक प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर हम कैसे अपने डेटा को इंसर्ट कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड क्लास। सेकंड क्लास क्या होनी चाहिए इसकी, जैसे कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये होम टैब के अंदर ही फीचर्स तो आपको आते ही हैं सारे के सारे। ठीक है, इनका यूज सीखना तो जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, आपको इसके लिए आपको MS वर्ड की वीडियोस देखनी पड़ेगी मेरी। ठीक है, आज हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट में देखो क्या है, इंसर्ट में अगर आप, मैं यहाँ पे भी अगर बात करूँ तो सेम फीचर्स उससे रिलेटेड बहुत सारे हैं MS वर्ड से। ठीक है, इसके अंदर न्यू स्लाइड्स मतलब नई स्लाइड्स लेना, नई स्लाइड्स के लेआउट आ रहे हैं यहाँ पर, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की बताई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो Ctrl+M होती है नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की, Ctrl+M। ठीक है, तो मैंने ये डिलीट कर दी। टेबल है, टेबल का मतलब यहाँ पे टेबल बना लेना। इंसर्ट पेज बॉक्स स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन डाउन हो जाएगी और ये थोड़ी सी वाइट हो जाएगी। अब ये क्या बोलता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो माउस है ना, ये बोलता है इसको ना उसको सेलेक्ट करो जितना एरिया आपको चाहिए स्क्रीनशॉट। लाइक मेरे को यहाँ से एक कोने से मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, या फिर मैंने इतना ही करा, माउस छोड़ा नहीं है मैंने, और ये मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, तो आपको पता है स्क्रीन के ऊपर उतना ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा हमारे इस पेज पर। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट था। कई लोगों को ये डाउट होता है कि स्क्रीनशॉट क्या डेस्कटॉप का ही आएगा, तो अगर आपको किसी और चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप पहले उस चीज़ को खोल लीजिए। ठीक है, लाइक अगर मैं किसी चीज़ को खोल के रखूँगा पहले ही, तो जब मैं वापस अपने उस स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में जाऊँगा तो ये बैकग्राउंड के पीछे जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसको ले लेगा। ठीक है, होप समझ आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि मान लो ये सॉफ्टवेयर खुल गया, टीम वेवर का सॉफ्टवेयर खोला था मैंने। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये बड़ा ऐसा हो गया, छोटा करना है छोटा। अब जैसे इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया अपने पावर पॉइंट में, यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन में जाइए, अपने स्क्रीनशॉट में जाइए। ठीक है, ये पहली बात तो ये पहले उसको ले रहा है, अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने बोला ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, मैं अपना एक खुद का बनाऊंगा। तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें, फिर से स्क्रीन वाइट होएगी, पूछ रहा अगर आपको इतना चाहिए तो इतना ही सेलेक्ट कर लो, नहीं तो मैंने बोला थोड़ा सा डेस्कटॉप भी दिखाना है, तो फिर मैंने मान लो इतना ले लिया। ठीक है, और ये मैंने छोड़ दिया, तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप इतना ही आ रहा है। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहो तो यहाँ से छोटा करके बड़ा कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्लास हम यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं, Ctrl+M। ठीक है, अब इसके से ऊपर ले जाने के लिए इसको Ctrl+X करिए, और यहाँ पे आकर के Ctrl+V कर दीजिए। समझ रहे हो, मतलब डेटा भी मूव करने के लिए स्लाइड से हम Ctrl+X मतलब कट, और इस पर आकर के हमने पेस्ट कर दिया Ctrl+V। ठीक है, ये बॉक्सेस मैंने डिलीट कर दिया, तो वो समझ आया होगा, ये डिलीट मार दिया मैंने इसको भी। तो ये इंसर्ट था, इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है फोटो एल्बम, ये ऑप्शन वर्ड में नहीं है, ये इसी में ही दिया हुआ है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इसके अंदर होता है कि जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। कहने का मतलब फोटो एल्बम बनाना। मान लो आप कहीं घूमने गए हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि उस कलेक्शन को एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए फोटो एल्बम के ऑप्शन पे। फोटो एल्बम का ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए फाइल डिस्क में। फाइल डिस्क में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि आपकी फ़ोटोज़ कहाँ हैं, तो आपको अपने ड्राइव में जाना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको बताया कि मान लो दिस PC या माई कंप्यूटर, इसके अंदर कहाँ पर मान लो मेरी डाटा ड्राइव के अंदर मान लो ये मेरे वॉलपेपर्स मान लो ये सारे वॉलपेपर्स हैं। ठीक है, इसमें से मैं जितने भी सेलेक्ट करूँगा उतने वहाँ पर जाएंगे। लाइक ये मैंने यहाँ से क्लिक करके नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये मैंने कर दिया इंसर्ट।
के बाद अब आपके ना देखो ये सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी इमेजेस। ठीक है, इमेजेस के यहाँ आते ही अब आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर ना एक बॉक्सेस आ रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसका ये काम है कि आपको जो जो इमेजेस चाहिए आप उस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो अभी हम सब पर ही क्लिक करते हुए चलते हैं। तो आपने जितने भी इमेजेस करी होंगी सारी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको अगर ये फ़ोटो हटानी हो तो मान लो आप सारी सेलेक्ट ना करके जो जो सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ऊपर नीचे करना हो तो मूव अप डाउन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ब्लैक एंड वाइट मतलब इन इमेजेस को, कलरफुल इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। दिखाऊँ यहाँ पे क्लिक करके, देखो तो आपने सारी की सारी इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करो वापस से कलरफुल हो जाएंगी वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एल्बम लेआउट्स आए हुए हैं, इसके भी लेआउट है। अगर मैं दिखाऊँ पिक्चर लेआउट कि आपको एक स्लाइड पर एक इमेजेस रखनी है तो आप एक पे क्लिक करो, 4 रखनी है तो 4 पे क्लिक कर दो, मतलब 4 इमेजेस। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेम्स की। तो अभी रेक्टेंगल फ्रेम में आ रहा तो आप राउंड रेक्टेंगल भी कर सकते हैं इसके। ठीक है, सिंपल फ्रेम भी रख सकते हैं, वाइट वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैप्शंस बिलो ऑल पिक्चर्स, मैंने बोला यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके इमेजेस के जो जो नाम होंगे वो नीचे कैप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर इस फ्रेम से। ठीक है, देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके इस पेज को छोड़ के वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आएगा, हमेशा न्यू स्लाइड के ऊपर, न्यू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो इसको ये आने वाला है अभी। तो इसके आने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो अब मैं दिखा देता हूँ कि सारी की सारी इमेजेस 4x4 जो पेजेस थी उस पर लग गई हैं, और जो जो इनके नाम है वो नीचे यहाँ इस तरीके से कैप्शंस के हिसाब से ये आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। टोटल कितनी स्लाइड्स बनी है हमारी? टोटल बनी है 1 to 14 स्लाइड्स। ओके, तो ये लास्ट वाली मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। 13 स्लाइड्स है अब हमारी। ओके, अभी ये आ रहे हैं ब्लैक। तो एक डिज़ाइन ऑप्शन होता है हमारा, आप यहाँ पे डिज़ाइन में आकर के अभी इस डिज़ाइन को समझाऊंगा मैं क्या होता है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ वाइट पे क्लिक कर दिया तो सारी स्लाइड्स वाइट हो गई। एक पर क्लिक करा, देखो सारी स्लाइड्स हो गई ऑटोमेटिकली। इसका भी एक राज है, मैं बताऊंगा बाद में, और ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम इंसर्ट पे आते हैं वापस। हम फोटो एल्बम कर रहे थे जिसके अंदर हमने ये सीखा अभी कि ये किस तरीके से हमारी इमेजेस को, इतनी सारी इमेजेस को लेआउट के हिसाब से करेक्ट कर देता है। अब तक हम प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन को जब हम ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो इसका एक काम होता है कि इसको प्ले कैसे करते हैं। इसको प्ले करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम होता है F5। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर बटन होता है F5, टॉप पर मिलेगा आपको, जिससे हम रिफ्रेशेस भी करते हैं, उसको आप नॉर्मली दबा दीजिए। तो इससे ना एक पूरी स्क्रीन पर सारी चीज़ें हट जाएगी, सिर्फ आपकी स्लाइड शो होगी और ये आपके ऐसे निकल कर आएगी। और ये अभी मेरे ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी, अभी ये मेरे एंटर से चलेगी आपके आगे, कि जिस तरीके से मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, जितनी देर बाद मारूंगा, जितनी देर में मारूंगा उतनी देर पे चलेगा ये। ठीक है, एंड ऑफ स्लाइड आ गया, एक और एंटर मारिए, बाहर आ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये अभी मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन चला के दिखाई है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि और आगे चलते हैं, ये क्या हुआ अभी आपको समझ आ गया होगा। फोटो एल्बम का आप नाम दे सकते हैं कि ये फोटोज किस जगह की, लाइक आप टूर पे गए हो, शिमला टूर, ताजमहल के पास गए हो आप घूमने, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं विद डेट और बनाने वाले का नाम। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ फोटो एल्बम के बाद, पिक्चर्स, शेप्स, ये सारे ऑप्शंस हैं, नॉर्मल है। ठीक है, ये ऑनलाइन चलते हैं, एडसेंस है। कमेंट का मतलब है कोई कमेंट डाल देना है। टेक्स्ट बॉक्स, आप कोई बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे आए तो वर्ड आर्ट, डिजाइनेबल टेक्स्ट, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना। ठीक है, ये सारा ऑप्शन है। इसमें ऑडियो और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, ये 2016 में ही है, इससे लो वर्जन में अभी नहीं मिलेगा आपको, लाइक 7 में। तो ये अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन और स्टॉप कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे। ठीक है,
वीडियो ऑप्शन है तो आप यहाँ से कोई भी ऑनलाइन वीडियो या फिर ऑफलाइन वीडियो आप चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियोस की क्लिप्स हैं तो आप इसको यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं तो जैसे मान लो ये मैंने मेरे पास गाने हैं या नहीं है, है। ठीक है, यही चला लेते हैं बेख्याली। इंसर्ट करा हमने। इंसर्ट करने के बाद ठीक है, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी आपको। आप बोलोगे तो वीडियो तो है नहीं, तो ये अभी यहाँ पर आ रही है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो फोटो एल्बम का जो था इसको हम अलाइनमेंट को टॉप कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर। ये भी मैं यहाँ से ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये सारे सारे ऑप्शन है आपके पास, सब कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ अभी। और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कितनी बड़ी चलानी है। ठीक है, तो ये वीडियो है स्लाइड्स के ऊपर इतनी ही बड़ी चलेगी, इतना बड़ा आपने यहाँ पे रखा है। अभी चलेगी कब, जब हम इसको प्ले करते हैं F5 से, अभी ऑटोमेटिकली ये प्ले हो जाएगी। ठीक है, नहीं हुई है तो आप एक एंटर मारिए। ठीक है, अभी जब तक ये गाना खत्म नहीं होगा तब तक ये आपकी वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये मैं स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो आप एंटर मारिए, आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। ठीक है, ये टाइमिंग के हिसाब से चलती हैं और इफेक्ट्स के हिसाब से भी चलती हैं। ठीक है, तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि वीडियो कैसे ऐड करनी है। ऐसे ही आप कोई गाना भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कोई भी ऑडियो मतलब साउंड्स हो या फिर आप किसी प्रेजेंटेशन की ऑडियो आप रिकॉर्ड करके भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूँ आप लोगों से कि एक प्रेजेंटेशन जो हम इतनी देर से सीख रहे हैं, इसको बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब स्टेप्स क्या होने चाहिए अगर मैं बताऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो आप बना रहे हो, जिसके ऊपर आप कर रहे हो, उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, उसका पता होना ज़रूरी है कि आप क्या प्रेजेंटेशन हो, कि वो फील नहीं आएगा जब भी बनाने में। समझ रहे हो कहने का मतलब, जब तक आप उसको जानते नहीं हो तो आप कैसे उसको बना सकते हो। तो पहले सुनो सामने वाले की रिक्वायरमेंट, वो क्या बोल रहा है, वो जितना भी कुछ बताता है उसको प्रॉपरली सुनना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप सुन लेंगे, उसको सुनने के बाद आपकी सेकंड स्टेप आता है कि आपको एक स्लाइड के ऊपर कितना कितना कंटेंट रखना है, जो कि हमने कल की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पिछली वीडियो में सीखा था ये, कि कैसे हम कंटेंट डालते हैं। तो उसकी हमने फाइल भी सेव करी थी, एक NIT फाउंडेशन के नाम से हमने बनाया था डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसके ऊपर हमने बताया था कि फर्स्ट NIT फाउंडेशन पहाड़गंज, फिर हमने लिखा था NIT मैनेजर शालिनी मैम। इस तरीके से हमने 5 स्लाइड्स बनाई थी। ठीक है, सारी वाइट है। तो एक था, मैंने बताया कि पहले सामने वाली की रिक्वायरमेंट सुनो, दूसरा कंटेंट को इंसर्ट करो पेजेस पर, थर्ड स्टेप आता है डिज़ाइंस इंसर्ट करो। डिज़ाइन का काम साथ साथ नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट स्लाइड पे लिख दिया फिर आप सीधा डिज़ाइन डालने लग गए, एनिमेशन भी डालने लग गए, तो ये गलत है। पहले पूरा इंसर्ट कर लीजिए आपका काम, उसके बाद आप यहाँ पे डालिए कि क्या क्या इसके डिज़ाइंस। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप अगर मैं बात करूँ तो एनिमेशन आ जाता है। फिफ्थ पर आप करोगे उसकी टाइमिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, टाइमिंग ऑटो चलानी है या फिर एंटर के थ्रू चलानी है आपको। तो जब ये सारा हो जाएगा, ठीक है, पांचवा जब टाइमिंग हो जाए तब आप उसको F5 करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो F5 करके प्ले कर सकते हैं। अगर मैं छठा स्टेप भी बताऊं तो वो एक सेव करने से रिलेटेड है, कि आपको अपनी स्लाइड्स कैसे सेव करनी है। दो तरीके से फाइल सेव होती हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब हमारी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन प्ले करने के लिए जैसा कि मैंने बताया F5 करते हैं हम। ठीक है, और ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और बाकी का हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये आप लोगों के नोट्स हैं, है ना। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने ये दिखे थे कि कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये MS पावर पॉइंट था। किसी को इसकी नोट्स बनाने हैं सभी को, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके पोज करके सारा देख लेना है और स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो के हैं, सेकंड फिर हमने ये पावर पॉइंट के नोट्स थे आपके। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ओके। और नीचे आएंगे तो ये हमारे होम टैब आ गया हमारा, कि होम टैब क्या है। और जो आज हमने इंसर्ट के अंदर सीखा था अभी, फोटो एल्बम, कि इंसर्ट में ये फोटो एल्बम है, ये स्टेप है उसका स्टार्ट होने का, ठीक है। फाइल डिस्क, फिर यहाँ से 4 स्लाइड्स के लेआउट को चेंज करना था, फिर फ्रेम वाला लगाना था, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे। उसके अंदर साउंड्स भी डाल सकते थे, मूवीज भी डाल सकते थे, क्लिप्स, ठीक है। फिर स्लाइड नंबर्स भी डाल सकते हो आप। डिज़ाइन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो होप यहाँ तक आपको लिख लेने हैं नोट्स, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यही, बाय बाय, सी या।